नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स ऑफ फोर्स यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं ऋषभ सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं ईयर सीरीज 1902 1902 की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो 1900 और 1901 पे वीडियो बना रखा है, तो आज का हमारा वीडियो है 1902। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि हमने व्हाट्सएप कोर्स स्टार्ट कर दिया है। बेहतरीन कोर्स है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि एनडीए 1 2020 में आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। और इस कोर्स में सबसे बेहतरीन बात है कि लिमिटेड सीट है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो, पहले 1 to 10 स्टूडेंट में आते हो ज्वाइन करने वाले, तो आपको सिर्फ 49 रुपीज़ पे करने होंगे। और 11 to 99 यानी 100 तक जा सकते हो आप। 100 अगर जाओगे 11 के बाद कभी भी आप ज्वाइन करते हो, आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। काफ़ी कम फ़ी है, काफ़ी नॉमिनल रेट में आपको एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। मिलेगा क्या आपको यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करने पे? आपको मिलेगा इस वीडियो की पीडीएफ। जो भी वीडियो अपलोड होती है कोर्स ऑफ फोर्स पर, उस सभी की पीडीएफ, पर्सनल डाउट, मेडिकल रिलेटेड डाउट, इंटरव्यू रिलेटेड डाउट्स। और सबसे बेहतरीन कि आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का फोटो अपलोड करते हो, आपको नहीं समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन आपको कम समय में मिल जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन किया, काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट होंगे और अपने एग्जाम के लिए फोकस्ड होंगे। तो सबसे बेहतरीन बात है कि आप अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया इन 1902 1902 में भारत कैसा था तो जानते हो। 1902 में भारत में कर्जन का शासन था। यहाँ का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। उससे पहले, ये सब तो मैंने दो वीडियो में बता रखा है, लॉर्ड कर्जन उस समय इंडिया का वायसराय था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट घटा था 1902 में, वो क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बिकम प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रोविंस का मतलब होता है हिंदी में प्रांत। तो यूनाइटेड प्रोविंस किसे हम बोलते हैं? आज का जो हमारा मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश है, उसे उस जमाने में, ब्रिटिशर्स के ज़माने में हम क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। तो ब्रिटिशर्स ने आगरा और अवध, देखिए अवध को हमने पहले ऐसे लिखना था, अवध, आगरा और अवध को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? वर्ष 1902 में ही हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट जो इवेंट हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है और मैं समझता हूँ कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीवीआई मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। वीवीआई इसे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑन 4th जुलाई ग्रेट फिलोसफर, स्कॉलर एंड सेंट स्वामी विवेकानंद पास्ट अवे। 4 जुलाई 1902 को महान संत स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। और इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लो। इनका जन्म, ही वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863। और 12 जनवरी को इसलिए हमारे देश में नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा आप ये भी जान लो, ही एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ इन 1897। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बेलूर, वेस्ट बंगाल में है वेलूर। 1897 1897 में की थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्या? ही डिलीवर्ड हिस्टोरिकल स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो इन 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसे आपको याद रखना है। 1893 में, और सितंबर का मंथ था। अब डेट क्या है आपको कमेंट करना है कि किस डेट को। मैंने हिंट्स दे दिया, सितंबर में है वह डेट है, आपको कमेंट करके बताना है ताकि मैं जान सकूं कि आप भी थोड़े मेहनत कर रहे हो। तो एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया था। कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो। अब हम जानते हैं वर्ल्ड इन 1902। हमने भारत का जान लिया, अब दुनिया क्या थी 1902 में तो आप जान लो। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ डिस्कवरीज हैं, हम ये जानेंगे। तो डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। क्या है? E.H. स्टार्लिंग ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर द हार्मोन्स। हार्मोन की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक E.H. स्टार्लिंग ने वर्ष 1902 में हार्मोन्स की खोज की थी। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला पॉइंट क्या है? क्यूबा गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यूबा एक देश है, कहाँ पे? कैरेबियन ओशियन में, बिल्कुल करीब है अमेरिका के। इससे पहले 1902 से पहले क्यूबा पर शासन अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन 1902 में क्यूबा ने आज़ादी पा ली। किससे? तो अमेरिका से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूबा एक समय किसके गुलाम था, किसके अंडर रूल होता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। यूएसए का शासन था। जिस तरह से इंडिया पे
इस तरह से इंडिया पे किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का, उसी तरह से क्यूबा पे शासन किसका था, यूएसए का। क्यूबा के बारे में जान लो, क्या है क्यूबा की कैपिटल कहाँ पे है, बार बार पूछा जा सकता है। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना, HAVANA, हवाना। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। इसके बाद 1902 में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ था, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जानते हो क्या है, फुटबॉल क्लब है, कहाँ की, स्पेन की फुटबॉल क्लब है। वह इस समय स्थापना की गई थी वर्ष 1902 में। और मैं बता दूं आपको कि रियल मैड्रिड के जितने भी प्लेयर्स होते हैं आप इजीली उन्हें पहचान सकते हैं, उनके वाइट ड्रेसेस होते हैं और कुछ इस तरह से ड्रेसेस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ड्रेसेस होते हैं, वाइट ड्रेसेस। रोनाल्डो का यहाँ पे पिक्चर है, और रोनाल्डो कहाँ के, पुर्तगाल के प्लेयर हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखो आप यहाँ पे क्या दिया गया है, किंग एडवर्ड सेवेंथ वॉज क्राउंड किंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने 1901 का, जब मैं ईयर ऑफ द सीरीज बता रहा था वर्ल्ड इवेंट में, तो आपको मैंने बताया था कि 22 जनवरी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया था, ठीक है। तो जब विक्टोरिया का जब निधन हो गया था, क्वीन विक्टोरिया की, तो उसके बाद वहाँ का पद खाली हुआ था, तो किसे वहाँ पे क्राउन किया गया, किसे वहाँ का राजा बनाया गया, तो किंग एडवर्ड सेवेंथ को वहाँ का ब्रिटेन का पूरे ब्रिटिश एम्पायर का राजा बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये बताया था कि पिछले वीडियो में कि 1901 के सेशन में विक्टोरिया का देहांत हो गया था। तो देखो, मैं जितनी भी सीरीज कर रहा हूँ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर मान लो कि आप सीधे 1910 वाले वीडियो में आओगे कुछ दिन बाद, तो 1910 में जो कुछ इवेंट्स हुए होंगे उसका इंटरलिंक्ड कहीं ना कहीं 1909 से हो सकता है, 1908 से हो सकता है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में ना आए, और क्या पता कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और उसी वीडियो से हो जिस वीडियो को आपने मिस कर दिया है। तो इसलिए आप हर एक वीडियो को देखें, क्योंकि ये जितने भी मैं वीडियो करा रहा हूँ ये एक चैन की तरह है, और यूट्यूब पे आपको कभी ऐसा वीडियो अभी तक नहीं मिला होगा। और किंग एडवर्ड को आप पहचान सकते हो, कुछ यहाँ पे इमेज मैंने राइट साइड में लगा रखा है। तो यह कुछ जितने भी इवेंट्स थे वह वर्ल्ड इन 1902, पूरी दुनिया में कुछ ये घटने हुए थे, 4-5 घटने मैंने लिख रखा है। क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। EH स्टार्लिंग ने हार्मोन्स की खोज की थी, क्यूबा को आज़ादी मिल चुकी थी, क्यूबा गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसए, रियल मैड्रिड केम इनटू बीइंग, और किंग एडवर्ड सेवेंथ को वहाँ का महाराजा बनाया गया था। और इंडिया में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कोई क्या था। इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बिकेम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन 4th जुलाई। ग्रेट फिलोसफर स्कॉलर संत विवेकानंद, Swami Vivekanand passed away. He was born on 12th of January. That's why 12th January is celebrated as National Youth Day. And he established Ramakrishna Mission at Belur in 1897. He delivered historical speech in Parliament of World Religions in Chicago in 1893. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट में फिर से आपसे यही बोलूँगा, वीडियो कंप्लीट करने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो 7903578562। फिर से बोलता हूँ कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो काफ़ी सिंसियर हैं, को एक अच्छे इन्वायरमेंट मिलेगा। वहाँ पे आपको PDF, और जैसे कि ये वीडियो में अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपको PDF वहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो, आप फिजिक्स हो, मैथ्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट, या इवन इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर आपको डाउट आता है तो आप वहाँ पे एक इमेज लेकर आप ग्रुप में जैसे डाल दोगे तो मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और जैसा मैंने बताया वहाँ पे सिंसियर स्टूडेंट है तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपकी हेल्प कर देगा। इसके अलावा मेडिकल रिलेटेड डाउट जो सबसे कॉमन है, मेडिकल रिलेटेड डाउट मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा मेडिकल दे रखा है। और SSB इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ छोटे मोटे डाउट जो होते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या हमें सोर्स अपनानी चाहिए अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपको सभी डाउट मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन यही है कि आपको 49 रुपीज़ में, क्योंकि आपका अगला इंडिया का एग्ज़ाम जो होने वाला है, NDA 1 2020 जो पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो कम से कम 1 महीने बाद ही होगा। तो आप 30 दिन में कितने रुपये पे कर रहे हैं, आपको जस्ट 49 रुपीज़, डेली लगभग 1 रुपये के आसपास, ठीक है। अगर आप 10 स्टूडेंट में नहीं आते हो तो आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। तो 99 रुपीज़ में कोई आपका सिलेक्शन दिलवा रहा है, आई थिंक इट इज़ अनमैचेबल। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार अगर आप कोर्स ऑफ फोर्स की वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।